इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लौकिकता से दूर, आडंबर से दूर, दार्शनिकता से भरपूर, अध्यात्मता से, अध्यात्म से भरपूर यह स्वयंभू स्तोत्र अपन सब प्रतिदिन एक एक दो दो श्लोक के माध्यम से कुछ नया सीखने का पुण्य योग से आपको मिल रहा है। कुछ नया चिंतन मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति चल रही है और अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति में 2 श्लोक अपन ने कल नहीं परसों लिए थे कि एक श्लोक में बताया कि इंद्रिय सुख से आप जब तक दूर नहीं होंगे तब तक मोक्ष पास में नहीं आएगा। यदि मोक्ष के नजदीक जाना चाहते हो तो इंद्रियों के सुख से दूर तो होना पड़ेगा। कल आपने देखा पहाड़ पर प्रासंगिक कार सेवा होती है। कार सेवा कोई भी कार्य करने की उत्कंठा, अंदर में हर्ष उल्लास। निर्मल सर जी, कुछ बच्चे तो मचल गए, बार बार मेरे पास में संदेशा आया, हम भी आना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं। तब हमने बोला भैया अभी रात्रि का समय और मात्र यहाँ पर थोड़े लोग आ जाएं। तो 20 बच्चे आए और उन 20 बच्चों ने अद्भुत काम किया। जो काम 8-10 दिन में भी नहीं होता वो उन्होंने रात भर में किया। बहुत ही अद्भुत। और आपके ये जो यश महाजन, हर्ष महाजन जी हैं, सम्यक तो भाई है और साथ में पराग भी और मारमित सर, चारों रात में अपनी ड्यूटी कर ली। 2-2 घंटे की ड्यूटी, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6-7 बजे तक पूरा कार्य। जितना हमने सोचा ये होता है जब अंदर में मोक्ष के प्रति, मुक्ति के प्रति, विषयों से दूर होने के प्रति इच्छा जागृत होती है। अन्यथा अरे अब कौन, ठंडी का मौसम है भैया, सो जाओ यहीं पे अपने, तो तब कार्य नहीं होता है। आया समझ में? कार्य तभी संपन्न होता है जब ठान लेते हैं और रुचि लेते हैं। आप लोग अभी यहाँ बैठे हो, स्वाध्याय में आए तो रुचि से आए। जिसकी नहीं रुचि है या तो नोट गिनने में लगा है या टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सब अपने अपने अनुसार सब चल रहे हैं। जिसकी जहाँ रुचि होती है वो वहाँ पर लग जाता है। और दूसरी कारिका के माध्यम से अपन ने यह भी जाना था कि संसारी प्राणी कोई भी गलत काम नहीं करता, क्योंकि वो कानून से डरता है, सजा से डरता है, जानता है कि ये सजा मेरे लिए मेरे जिंदगी भर के मजा को खत्म कर देगी। इसलिए वो कोई भी अकरणीय कार्य नहीं करता, फिर भी पाप से नहीं डरता। बोलो, डरता है क्या? पाप से नहीं डरता, क्योंकि कानून जो है वो बाहर की सजा को देखता है, बाहर के वातावरण को देखता है, जबकि धर्म हमको अंदर के लिए सिखाता है। तुम अंदर में अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, अचौर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपरिग्रह का पालन करो, तभी हम पाप से बच सकते हैं। यहाँ पर भी वही है कि हमें अपनी प्रवृत्ति को कानून या शासन से नहीं, पाप से डरना है, तभी हम अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित कर पाएंगे। आज
आचार्य समंतभद्र स्वामी यहाँ पर और आगे इस अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम कारिका में यहाँ कह रहे हैं कि विषयासक्त अनुबंध में और भी दोष है। विषयों की यह अभिलाषा उसको संसार में ही डुबाने वाली है। क्या कह रहे हैं, अपन पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद में आपको इसका अर्थ और भावार्थ दोनों बताएंगे। न सचानुबंधस्य जनस्य तापकृत त्रसो विवृद्धि सुकृतो न च स्थिति इति प्रबोलोट हितम यतो मतम ततो भवानेव गति सताम मत है। सह च अनुबंध है। और क्या, ऊपर हमने आपको कहा कि इन इंद्रियों के चक्कर में ना आना। आज तक जो आए थे वो फंस गए, समझ में आ रहा है। इसलिए स अनुबंध है, उस अनुबंध उस आसक्ता से, और आसक्ता से उत्पन्न होने वाली क्या, त्रसो भी वृद्धि, उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि दोनों ही। वो तृष्णा की वृद्धि हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। अस्य ऐसे जनस्य मनुष्यों के लिए तापकृत संताप को उत्पन्न करने वाली है। जो ये सोचे कि यह इंद्रियों की जो पूर्ति है, उनके विषयों की पूर्ति है, उसके माध्यम से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, यह उसकी बहुत भारी भूल है। अपितु वह और संताप को बढ़ाने वाली होती है। आगे क्या कह रहे हैं, सुकृत न च स्थिति, और सुख में उस जीव की स्थिति नहीं होती, सुखी नहीं हो पाता, वह दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहेगा, इंद्रियों के चक्कर में आ चुका है। आगे इति, इस तरह प्रभो हे स्वामिन, यतः चूंकि मतम आपका मत लोक हितम लोक कल्याणकारी है, ततः सताम भवान इव गति मत है, इसलिए आप ही विवेकशाली सत्पुरुषों के लिए, सताम यानी सज्जनों के लिए, गति यानी शरण मत माने गए हैं। इसलिए आपके मत में सताम, जो अच्छे सज्जन लोग हैं, वो लोक कल्याणकारी और उन सज्जन पुरुष ही उस मत के लिए स्वीकार्य होते हैं। हर कोई को अच्छी वस्तु नहीं मिलती, समझ में आ रहा है। किसी ने सत्य कहा है कि पुण्य योग से ही मिले भली वस्तु का योग, पुण्य योग से ही मिले भली वस्तु का योग, और दाख पके तब देखो होय कंठ में रोग। दाख पके जब काट के होय कंठ में रोग। जब अंगूर द्राक्ष जो होते हैं, वो द्राक्ष जब पक जाते हैं, उस समय उसके गले में दर्द हो जाता है, अब वो खा नहीं सकता।
समझ में आ रहा है? इंद्रियों के विषयों में यदि आसक्त होते हैं तो आपकी तृष्णा शांत होने वाली नहीं, वह तो ऐसे ही है कि गड्ढे के अंदर और अपन नहीं ईंधन डाल रहे हैं, ईंधन ईंधन, और उसमें घी डाल रहे हैं, मानो पावट में, बोलो ना, हाँ, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही, कभी भी वह भरने वाली नहीं है। यहां भी बोलते हैं एक मत है, यहां पर मत की बात आई ना, कि भोगों को जितना भोगेंगे तो एक समय बाद, और एक मत नहीं, अधिकतर मैक्सिमम वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री और दार्शनिक यही मानते हैं कि आप किसी चीज को खूब भोगो, एक स्टेज ऐसी आएगी, अब आपसे वह मतलब उससे आपको विरक्ति हो जाएगी। लेकिन जैन आचार्यों का ऐसा मत नहीं है, सुन रहे हो? कुछ लोग हैं, नाम नहीं बोल रहा हूं, वो यही कहते हैं कि आप भोगों को खूब भोगो, फिर उसके बाद में आपकी अरुचि हो जाएगी। लेकिन जैन आचार्यों का ऐसा मत कभी भी नहीं है, कभी भी भोगों के माध्यम से तृप्ति को कोई आज तक प्राप्त न हुआ है और न होगा, आगे भी नहीं हो पाएगा वो। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी डंके की चोट से कह रहे हैं, ऐसे नहीं उनको सामने वाले को, कि केवल मात्र ये जैन मत के अनुसार ही है। इसलिए यहां पर इच्छा निरोधस तप है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र ही लिख दिया, आप अपनी इच्छाओं का निरोध करो, रोको। लोग कहते हैं अरे इच्छा का कंट्रोल करना तो हिंसा होगी, ये तो वैसे ही हो गया कि गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी पलट जाएगी, पलटेगी नहीं। समझ में आया? आगे गड्ढे हैं, खतरा है, रुक जाएगी। बहुत बढ़िया, यही होता है। इसी प्रकार से हमें इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि भोगों को भोगने से उसमें कमी आने वाली नहीं है। इसके पद्यानुवाद में भी आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं, विषयों की वह विषय वासना ताप बढ़ाती क्षण क्षण है, तृष्णा फल तह द्विगुणित जिस सुख से तो सितना जड़ तन जड़ जन है, सदुपदेश यो देते जिससे निहित लोकित तुम मत में, आपके मत में, अतः शरण हो सुधी जनों के मुनिगण के सब अभिमत में। आचार्यों के अभिमत में यही है कि आप ब्रेक इट, तोड़ दीजिए, ये जो श्रृंखला चल रही है उसको आप तोड़ दो। जिनसे उपवास नहीं होता है, एक उपवास में उनको चक्कर आएगा, दूसरे में कम, थोड़ा सा धीरे धीरे उसको नॉर्मल होगा, और तीसरे में राइट हो जाएगा। एक में टाइट, दूसरे में लाइट, और तीसरे में राइट। समझ में आ रहा है? तो ये जो डराते हैं, जो आपको विचलित कर देते हैं, उनकी बात सुनने से डरो, क्योंकि ये वही बात करता है जो न खुद इस मार्ग में आगे बढ़ता है न दूसरों को बढ़ने देता है। उपदेश वो ही दे सकता है ना जो खुद आगे बढ़ेगा, जो खुद ही उस स्टेज पे नहीं है। अब वो मंच पर बैठकर ही बोतल का पानी पी रहा है और वो आपसे बोले कि भैया कभी कभी पानी का त्याग कर दिया करो, आप बोलेंगे तू मंच पर बैठ के 1 घंटा त्याग नहीं कर रहा है और तुम हमसे बोल रहा है कि कभी कभी पानी का त्याग कर दिया कर। बोलो, इसलिए उपदेश उसी से सुनो जो ग्राह्य हो, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए किसका उपदेश सुनना ये भी जरूरी है, अन्यथा मिलावट का उपदेश सुनेंगे तो मिलावटी राम बन जाओगे
आज धड़ल्ले से माल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? लेने वाले खूब हैं, खरीदने वाले, माल को खरीदने वाले होंगे तो माल भी बिकेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अपन को भी उसी अनुसार चलना है। आप सीधे सीधे नहीं हो सकता है, कोई भी चीज आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा। इसलिए अपने सुखों को त्याग करो। सुख का त्याग किए बिना कभी भी, आया था समाधि तंत्र में कि हमारा ज्ञान भी तभी टिक पाएगा जब दुख कष्टों को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर होगी। अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्नि दुष्यते। बस दुखों के आने पर हमारा ज्ञान नष्ट न हो। लेकिन क्या करें, आज के इंसान की बड़ी विचित्रता है। एक आदमी सपने में नाव में बैठकर नौकायान कर रहा था, सैर कर रहा था। अब जब वह नाव समुद्र के बीच में पहुंची तो देखता क्या है, चारों तरफ से भयंकर लहरें उठ रही है और नाव ऊपर उछल रही है, फिर नीचे आ रही है और कई यात्री भी उसमें डूब रहे हैं। अब क्या, वो नाव को अच्छे से पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन फिर से झोंका आ रहा है, फिर से वह नाव कभी इधर तो कभी डगमग डगमग करती मेरी नैया, तू ही है मेरा इस संसार में खिवैया, हे प्रभु तू ही पार लगा दे। ऐसा चिल्ला भी रहा है, बचाओ भगवान बचाओ। अब ये बताओ, उस आदमी के लिए कितनी जरूरत है उसको बचाने के लिए? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? बोलो ना श्रीमती जी। ठोले, हाँ ठोले जी। उसको बचाने के लिए कितने पुरुषार्थ की जरूरत? कुछ नहीं, थोड़ा सा आप उसको हिला दो, उसका स्वप्न टूट जाएगा, वो जाग जाएगा। बस आज के इंसान की भी यही स्थिति है। वह सपने के अंदर पूरी की पूरी नाव उसकी डगमग डगमग चल रही है। अब लेकिन उसको उठा रहे हैं, उठ जा भैया उठ जा, एलोरा वालो अब तो उठ जा, ताकि उसको ज्यादा जरूरत नहीं, उसको तैरने की जरूरत नहीं, उसको पानी में पांव डालने की जरूरत नहीं, उसको नाव से बाहर आने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना, खाली अपनी निद्रा को तोड़ना है। समझ में आ रहा है? उस निद्रा को तोड़ दें तो तुरंत सुखी हो जाएगा। लेकिन आज का इंसान सुखी नहीं, वह दुखी हो रहा है और दुख का कारण भी वह खुद ही है। बस हमें उठना है, जागना है, लेकिन क्या करें? जो सुलाने वाला है वो तो अच्छा माना जाता है, और जो उठाने वाला है ना, माँ होती है ना, वो बुरा हो जाता है। अरे यही मिल, हम ही मिले क्या, और कोई नहीं, चल तू जा इधर से। बोलो होता है नहीं होता है? आप देख लो, कोई भी बच्चों को उठाने की बात हो चाहे बड़ों को उठाने की बात हो, सुलाने वाला अच्छी मीठी मीठी बात करेगा, जितनी चुपड़ी बात करेगा, तुम तो चाहे जो खा, चाहे जो बोल, चाहे जो कर, ये सब बातें नहीं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा, क्योंकि आचार्य श्री जी ने हाइकू में कहा है, बिना रस भी पेट भरता, बिना रस भी पेट भरता, छोड़ो मन के लड्डू, छोड़ो मन के लड्डू। अभी तो मन के लड्डू वही सपने में जो आदमी शेयर कर रहा है, ऐसे ही मन के लड्डू आदमी खाना चाहता है, लेकिन उन मन के लड्डू से कभी भी पेट भरने वाला नहीं है। हाँ, बिना रस के पेट भर जाएगा, मन के लड्डू से नहीं भरेगा। बिना रस मतलब नीरस, सोलापुर, हाँ, नीरस भोजन से भी पेट भरता है नहीं भरता है? खूब भरता है। जो नीरस भोजन करने वाले हैं उन साधुओं से पूछ लो, लेकिन मन के लड्डू कभी भी पेट को आपका भर नहीं पाएंगे, चाहे जितना मीठा मिला लो और चाहे जैसे लड्डू बना लो। अभी सर्दी का मौसम है, तरह तरह के लड्डू आप बनाना जानते हो, लेकिन उन लड्डुओं से तो पेट भरने वाला है ही नहीं, मन के लड्डू से भी नहीं भरने वाला।
नीरस से जरूर भर जाएगा। बस उस नीरसता को हम सरसता बना रहे हैं और वही सरसता हमारे जीवन के उत्थान का कारण होती है। बने इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राय जी। फिर उसके बाद मिनी एक्सलेस टॉफी, ये भी वे प्रोटीन। फिर उसके बाद डेयरी मिल्क, बहुत प्रसिद्ध चॉकलेट है ये डेयरी मिल्क है। हाँ अभी भी है, उस समय मेरे ज़माने की जो है मैं बताते जाऊँगा। ये किटकेट तो अभी की, हमारे ज़माने में किटकेट इतनी नहीं चलती थी उस ज़माने में। कैडबरी 5 स्टार डेयरी मिल्क ये ज़्यादा चलती थी, है ना। तो डेयरी मिल्क, ये डेयरी मिल्क क्या है, खाइए हमने इसको भी। तो बोले E442, E442 अभी हाल इसके लिए बताया क्या है ये। इसका काम ये कि ऊंचे तापमान में रंग ना छूटे, इसके लिए इसका उपयोग किया था। जानवरों से पाए जाने वाली चर्बी से ये बनता है, अमोनियम फॉस्फोराइड्स इसको कहते हैं यूरोपीय भाषा में। तो ये इसमें डलता है। और वे सब में डलेगा। वे प्रोटीन मतलब क्या, चीज से निकला हुआ छेने का पानी, वो सब में रहता है। और फिर E442 जो अभी हाल आपको बताया था मैंने, E442 वही E442 इसमें डलता हैगा। और E471 मतलब E471 मतलब जो अंडा और जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से, तो ऐसे बन रहा है ये कैडबरीज चॉकलेट के अंदर। ये आपको बताया मैंने। अब कैडबरी के बाद अगर हम लें तो उसी कंपनी की मिनी एक्सलेस टॉफी, वे प्रोटीन। डेयरी मिल्क तो हो ही चुका है ना, डेन मतलब ये भी वे प्रोटीन से बनता है। फिर उसके बाद चॉकलेट बिस्किट टीन E47 और E476। E476 का तो आप लोगों को बताइए E476 क्या कहलाता है, ये भी नहीं बताया तो बता देता हूँ। ये E476 भी जो है इंसफ्लायर यानी प्राणी जन्य से बनता है। और E47 का तो मालूम ही है। फिर बोलते हैं ब्लू बन्नी कैडबरी और डबल चॉकलेट, ये भी आती है। ये भी मोनोग्लाइसराइड से बनती है, शुद्ध मांसाहार है ये। स्नेक साइज ये भी आती है, ये भी डाइग्लाइसराइड वे प्रोटीन से बनती है। तो ये सब के सब जो किटकेट कंपनी के हैं वो आपके सामने मैंने पूरे के पूरे रख दिए हैं। इनमें मांसाहार पाया जाता है, ये शुद्ध नहीं है, ये आप मान के चलना। और कैडबरी की बूस्ट बाइट एक चॉकलेट आती है, उसको चॉकलेट बैग बोलते हैं, वो भी आती है। उसमें भी वो E471 E442 है। अब बार बार मैं E471 को और ये E442 ये 3-4 नंबर को रिवाइज नहीं करूँगा, आप समझते जाना E471 मतलब क्या और E442 मतलब क्या, ठीक है ना। फिर कैडबरी कॉर्मेल E471 E442 वही सब कुछ, अंडों की चर्बी जानवरों का। और फिर उसके बाद कैडबरी 6 फेस्टिव, हमारे ज़माने में तो एक ही प्रकार की कैडबरी आती थी, अभी की बात है इस तरह की कैडबरी आना। तो अब होगी ये, जब पाया है बता रहे हैं तो निश्चित तौर से होगी। तो ये कैडबरी कारमेल ये बता दिया E476 और वे, और बहुत सारी दूसरी आइटम भी डलती है। मैं अभी कह रहा हूँ कि E377 डलता है, तो ये E377 मतलब शायद जो हैं ये जो ये भी डलता है, सब चीज़ें डलती है। तो मैं उन चीज़ों का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो शाकाहारी चीज़ें हैं उनका नाम ना लेके आप, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने को दिक्कत तो कायम है, जो खाने योग्य नहीं है उसमें दिक्कत है। कैडबरी 6 फेस्टिव, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा महाराज जी तो बस ऐसे ही दिए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी सब वही डल रहा है। क्लियर कर दिया, मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ जो डलती है, जो जिस पे अपने को प्रश्न चिन्ह है। कैडबरी बता दिया आपको। फिर उसके बाद 5 स्टार चॉकलेट, 5 स्टार ये हमारे ज़माने की चॉकलेट है, उस ज़माने में 5 स्टार चलती थी। और हमने भी मतलब डेयरी मिल्क और आपका अभी जो बताया था कैडबरी और 5 स्टार, तीनों बहुत अच्छे से। हाँ नहीं 5 स्टार तो बड़ी आती है, इतनी बड़ी आती थी उस ज़माने में, और महंगी आती थी। तो वो 5 स्टार वो खाइए, वो 5 स्टार चॉकलेट में क्या है, जब मैंने सुना तो मेरी आंखें, और जब मैंने पढ़ा तो मेरे को ऐसा माथे पे चला गया भगवान। E471 मतलब E471 जो अभी इतनी देर से अपन उसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, वही कत्ल खानों के मांस के कचरे और जानवरों की। और E476 वही E476 मतलब क्या, प्राणीजन्य। और फिर क्या E442,
E442 को भी आपके बीच में भी हाल रखा था जानवरों में पाए जाने वाली चर्बी से, ताकि ऊंचे भी तापमान में उसका रंग ना बदले। ये 5 स्टार चॉकलेट जिसमें आता है 3-4 चॉकलेट जिनके हम नाम जानते हैं उनके लिए हम ज़्यादा कर रहे हैं। फिर उसके बाद वार्नविटा मिल्क पाउडर, वार्नविटा आता है ना बच्चों को आप लोग देते हो छोटे हाँ वार्नविटा बच्चों को देते हो। E471 की मात्रा रहती है जानवरों से पाए जाने वाली चर्बी, अंडा, मछली का तेल डलता है। E3222 भी उसमें रहता है, दोनों E322 और ये रहता है, और आप बच्चों को अभी से दे रहे हैं वो ताकत के लिए। अभी मैं आपको उसका सब सॉल्यूशन दूंगा कि आपको नहीं देना है तो क्या देना है, आगे वाले प्रवचनों में वो भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या देना चाहिए, ताकि आप बोल रहे हो मना मना करे जा रहे हो, इसका आपको सॉल्यूशन आगे वाले प्रवचनों में दूंगा। फिर उसके बाद एक जेम्स टॉफ़ी आती है, वो भी हमारे ज़माने में आती थी कि जेम्स टॉफ़ी E476 मतलब क्या है, प्राणीजन्य पदार्थ हो E476 बनता है। जेम्स टॉफ़ी कोबेट भी आता है, एडवर्टाइज भी उस समय आता था। फिर उसके बाद टेस्टी बाइट थाई वेजिटेबल करी ये भी आती है, ये भी वे प्रोटीन मतलब रेटिन मतलब बछड़ों के आमाशय पेटों से काट कर बनाया गया तत्व, उससे ये बनता है। फिर टेस्टी बाइट मिल्क चॉकलेट के नाम से ये आती थी, इसमें भी E471, E3222 और E481 ये मिलता, तीनों चीज़ें उसमें मिलती ही थी। फिर नेस्ले कंपनी पर आए हम, और नेस्ले कंपनी पर आए तो मैगी नूडल, ये मैगी नूडल आप सुनेंगे, इसमें भी E471 है, E3222 है और E481 है। E471 जो आपको अभी बताया था वही कत्ल खाने के कचरे से बना हुआ, और E322 वही अंडे, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल। E481 मतलब वही सुअर की चर्बी से। ये 3 चीज़ें इसमें रहती हैगी। फिर मैगी का नेस्ले बार्बन ये भी आता है, इसमें भी यही तीनों चीज़ें E471, E3222, E481। फिर इसके बाद आता है सोसोडाइन टूथपेस्ट, ये नेस्ले कंपनी का आता है। ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन के लिए तो मैंने बता ही दिया ग्लिसरीन कैसे बनता है। ग्लिसरीन मतलब अधिकांशतः ग्लिसरीन मत जानवरों के शरीर को उबाल कर बनाया जाता है, उस ग्लिसरीन से एक टूथपेस्ट नेस्ले का बनता है। फिर एक सनफिस्ट करके एक कंपनी है, उस सनफिस्ट कंपनी में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दिए हैं। सोसोडाइन स्पेशल बटर कुकीज, ये फास्ट फूड में आता है। E471, E322 इसमें भी डलता है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं स्पेशल चोको क्रीम, इसमें भी E322 डलता है। रट लो 3-4 को, E322, 471, E481, ताकि क्या रहेगा आपको क्लियर तो रहे कि ये नंबर मतलब क्या, माशाहार। तो ये E322 से बनता है। स्पेशल चोको क्रीम E322, बार बार ये E322 आ रहा है। अंडा, जानवर से पाए जाने वाली चर्बी और मछली के तेल से ये E322 बनता है। सनफिस्ट बिस्किट क्या है, E471, E322 और E481 उसी से बनता है। स्पेशल सनफिस्ट ये सब कंपनियों के नाम है। तो E322। ग्लूकोज बिस्किट के नाम से ये आता है। और स्नेक जिगजैग मतलब ये सनफिस्ट कंपनी के हैं, E471 और E481। वही बाउंस चोको टस्ट बिस्किट E322, वह कैस्प कुकीज बिस्किट E471, E481 और E322। ये तीनों चीज़ मैं कह रहा हूँ सब जगह डलती हैगी, मतलब कुल मिला के जानवरों का, और एक में सुअर का, और एक में क्या है जो कत्ल खाने के कचरे हैं वो, ये तीनों चीज़। फिर पेंटोसी चोको बिस्किट E471, E321 ये भी उसी तरह। फिर डिलीशियन बिस्किट E322 और E472। ये चॉकलेट, ये बिस्किट की कंपनी की पूरे इतने सारे क्रीम वाले सब प्रकार के बिस्किट हैं। सनफिस्ट कंपनी जो है उसके विषय में इतने सारे वो प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चलते हैं, और इनमें ये मिलता है। ये शाकाहार नहीं है, उठो जागो। आगे प्रिया गोल्ड,
बहुत चलता है ये आजकल, मतलब पार्ले जी को भी सुना है मात कर रहा है प्रिया गोल्ड। तो ये प्रिया गोल्ड के क्लासिक क्रीम बिस्किट आए हैं, उसमें भी E471, E322, E481, वही सुअर, वही जानवर और वही मछली का तेल, वही जो है कत्ल खानों का कचरा। फिर उसके बाद CNC बिस्किट प्रिया गोल्ड के, तो वो भी E471, E322, E481। स्नैक्स जिग-जैग बिस्किट E471, E322, E481। फिर उसके बाद उसी में कोकोनट क्रंच नाम का बिस्किट आता हैगा, वो E471, E481, उसी में ये बनता है। अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन लगभग सभी, एक रिंगली कंपनी का बनता है सेंटर फ्रेश, वो एक च्युइंगम आती है, तो च्युइंगम बहुत चलती है, वो तो स्पष्ट च्युइंगम तो मान के चलना मांस का लोथड़ा ही है। E471 और E442 उसमें और साथ में रहता है। न्यूटीन कंपनी का महालेक्टो, विदेशी कंपनी है ये, इसका बिस्किट बड़े बड़े मॉलों पर और बहुत महंगा मिलता है। E3222 इसमें डला होता है, E3222, बार बार बोल रहा हूँ, अंडा, जानवरों की चर्बी और मछली का तेल। फिर न्यूटन का ही जेम्स, वो भी E3222 और E476। फिर उसी के बाद पेरिज कॉफ़ी वाइट यानी E471 और E322, ये भी इसी प्रकार से। बिंगो टमाटो चिप्स वेपर्स के नाम से आता है ये, मतलब यहाँ बोलते हैं उसको, बोले क्या है बिंगो, मतलब टमेटो चिप्स के नाम से, वेपर्स के नाम से आता है। E631 और E627, ये नंबर E631 और E627 ये नए, इनको बता देता हूँ क्या है ये फ्लेवर बढ़ाने के लिए काम आता है, स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है। काहे से बनता है ये? सूखी मछलियों से। ये नंबर नए इसलिए बता दिया, मछलियों को सुखाया जाता है, सैकड़ों हजारों मछलियों को सुखाया जाता है, सुखाए जाने के बाद उसकी चर्बी से उसके इससे बनता, अस्थमा बहुत जल्दी पकड़ता है इसके कारण। ये क्या है? E631 और E622 क्या है? तो बोले वो उसमें दो चीज़ें होती हैगी, उसमें क्या, ये भी स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो जो वेपर्स उसको स्वाद बुलकाए से, समुद्री शैवाल, हाँ, E631 और E627, E631 631 और E627, तो 631 तो मछली हो गई और 627 में मछली प्लस शैवाल मतलब समुद्र में जो पाई जाती काई है, उस काई को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद पाउडर फॉर्म में स्वाद को बढ़ाने के काम में ये आता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ब्रिटानिया कंपनी है ना, हमारे ज़माने में आती थी ब्रिटानिया कंपनी, तो अभी भी आ रही है। बोले ब्रिटानिया कंपनी के 50-50, ब्रिटानिया के 50-50 बिस्किट कहलाते हैं। बोले वो क्या है? तो उसमें E472 और E481, जिसकी व्याख्या अपन ने पहले करी दी है, E471 की और E481 की आपको बताई दी हमने। क्या है वो? वही E472 तो उसमें प्राणी जन जानवरों की चर्बी, और E481 में क्या है? सुअर की चर्बी। उससे 50-50 ब्रिटानिया 50-50 खूब ऐड आता है टीवी में, ये भी हमारे ज़माने का है। तो ब्रिटानिया 50-50 हाँ अभी भी चलता है। अब 2020 आ गया, अरे हमारे ज़माने में चलता था ब्रिटानिया 50-50 हाँ। अच्छा ऐसा है, 50-50 खारा आता है, लेकिन बता देना खारा तो आ रहा है, वो खारा काहे से बन रहा है ये बता देना, इससे बन रहा है वो खारा। फिर जिम जैम बिस्किट, यही ब्रिटानिया कंपनी के E471, E322 और E481। फिर नाइस टाइम, ये बिस्किट का नाम है ब्रिटानिया का, E471, E322 और E481। टाइगर बिस्किट अभी भी है, बोले E471, E322, E481। बोले मैरी गोल्ड,
ये मेरी गोल्ड। बोले क्या है? वो E471, E322, E472। फिर बोले टिट ऑरेंज बिस्किट, ऑरेंज बिस्किट टिट। बोले E471, E322 और E481। फिर बोले टेंग ऑरेंज, इसमें क्या है? तो बोले टेंग ऑरेंज में 110 110 क्या? पिक फैट, सुअर का फैट रहता है इसमें। फिर क्या है? ITC स्पाइसी टेस्टी सीरीज रिच केस बिस्किट्स चोको क्रीम, ये सब क्या है? बोले E322। और ये क्या है? तो बोले E471 और E481 और E322। इस प्रकार से पूरी की पूरी चीज़ें इसमें डलती है। कुछ कंपनियां अभी रह गई है और 4-5 कंपनियों को कल बताऊंगा। और कल आपको इसके साथ साथ जो है क्या बताऊंगा आपको मैं? आइसक्रीम की हकीकत बताऊंगा कि आइसक्रीम में क्या क्या डलता है, किस प्रकार से वो आइसक्रीम बनती है, उसको और आपके बीच में रखूँगा। फिर फास्ट फूड के विषय में बताऊँगा। फिर और बहुत सारी अभी चीज़ें रह गई है, उसके विषय में भी आपको बताऊँगा। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुनाकर अपनी बात को अभी तो विराम देता हूँ, क्योंकि अपना समय पूरा हो गया है। आचार्य श्री जी की बात आपके बीच में रखता हूँ कि अभी मैंने कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ये सब माताओं के हाथ में है। माताएं चाहें और अपने घर को संस्कारित करना तो कर सकती हैं, क्योंकि चाहे तीर्थंकर की माँ हो, चाहे महापुरुषों की माँ हो, हर अच्छे व्यक्तित्व को निर्माण करने में एक अच्छी माँ का हाथ होता है। उसी प्रकार आप ये मान के चलें कि विद्याधर को एक व्यक्तित्व के निर्माण में माता श्रीमती का अलौकिक और स्नेहीमयी हाथ और उनके हाथ की वो थपथपी थी, उससे ही वो विद्याधर आगे बढ़ते चले गए। विद्याधर जब छोटे थे तो बताते हैं बचपन से ही उन्होंने जमीकंद, आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद नहीं खाया। विचार करना, माँ के संस्कार थे। इस वजह से उन्होंने अपने जीवन में होटल की सीढ़ी नहीं चढ़ी। क्या सत्य ये कि होटल की सीढ़ी उन्होंने नहीं चढ़ी, क्योंकि वो कहते थे होटल में हम ना कुछ खाते हैं, क्योंकि अक्का, यानी अक्का बोलते थे माँ को। माँ कहती है वो उन्होंने बचपन से हमें संस्कार दिए थे कि बाजार में मिलने वाली वस्तु शुद्ध नहीं होती है, ना बनाने वाले शुद्ध होते हैं, ना वस्तु शुद्ध होती है। उससे तन भी खराब होता है, उससे मन भी खराब होता है और शुद्ध भी नहीं होती है। इसलिए हम लोग बाजार की वस्तु कभी चखे भी नहीं। और यहाँ तक कि मतलब कभी भी, इतनी बात छोड़ दो, रात्रि में भी कभी कुछ नहीं खाया। जीवन में रात्रि में अन्न ग्रहण नहीं किया। यदि कभी पानी की आवश्यकता पड़ी हो तो पानी अवश्य पीते थे, लेकिन अन्न कभी नहीं लिया, क्योंकि अक्का बोलती थी कि रात में पानी पीने से भी पाप होता है। इसलिए जल्दी से भोजन कराकर पानी पिला देती थी कि पानी भी मत पियो, काय को पीते हो, पानी भी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार के सात्विकता जीवन संस्कार किसने दिए? माँ ने दिए, क्योंकि रसना इंद्री को जो नहीं जीत पाता है, ये मान के चलना, वो अपने कामेंद्री को भी नहीं जीत पाता है। ऐसे बीजारोपण कौन ने किए थे? माँ ने अपने संस्कारों में दिए थे। तो वो तो आप लोगों का कर्तव्य, आप लोग अच्छे संस्कार देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे और बढ़िया संस्कारित तो हो सकते हैं। आपके हाथ में है वो करना, आप करें जभी तो वो हो पाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी